हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जी हाँ, हम लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक छोड़ा था? जी गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे एपिडेमायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी के कुछ इश्यू थे, कुछ हमने सॉल्व कर लिए थे। तो हम एपिडेमायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो अब मैं 4-5 डिजीज की बात कर रहा हूँ आपके सामने, तो प्लीज आप इधर ध्यान दें। एक होता है स्पोरेडिक। अब सुनना प्लीज, एक है स्पोरेडिक डिजीज। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। जी अब तुरंत टॉपिक पे आ जाओ आप। जी गुड इवनिंग। एक है स्पोरेडिक, दूसरा है एंडेमिक। सेम ही है, ये सारी बीमारियां एक दूसरे से रिलेटेड है। एक है एपिडेमिक और एक है पेंडेमिक। अब इसका आपस में रिलेशन क्या है? आपस में रिलेशन क्या है, हम वो चीज चेक करेंगे। क्या रिलेशन है, चलो अपन देखते हैं। स्पोरेडिक का मतलब होता है स्कैटर्ड केस, एकदम छुटपट। जैसे कि जोधपुर में एक केस, जयपुर में एक केस, दिल्ली में एक केस, गुजरात में एक केस, हिमाचल में एक केस, और आपस में इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। कोई रिलेशन नहीं है, छुटपुट केस। अब सुनिए नेक्स्ट, ये हो गया स्पोरेडिक। और जब कोई बीमारी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाती है, सिर्फ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में, जैसे जोधपुर में 10 केस आ गए, लेकिन ये उधर से उधर ट्रांसमिट नहीं होती। किसी जियोग्राफिकल एरिया, किसी क्लाइमेट की वजह से, किसी इन्वायरमेंटल की वजह से, कि रिसोर्सेज की वजह से, या फिर और किसी कारण से, जो कारण वहां के क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहा है। जैसे मान लो किसी में आयोडीन की कमी है खाने में, तो किसी उस कम्युनिटी में रहने वाले लोगों में गोइटर हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एंडेमिक गोइटर बोलेंगे। होता है कहीं कहीं पानी में फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम होती है, हम उसको क्या बोलेंगे? फ्लोरीन का अमाउंट ज्यादा है पानी में, तो हम उसको बोल देंगे एंडेमिक बीमारी। अब एंडेमिक दो प्रकार की होती है। एक होती है हाइपर एंडेमिक, और एक होती है होलो एंडेमिक। एक होती है हाइपर एंडेमिक, एक होती है होलो एंडेमिक। हाइपर एंडेमिक का मतलब सारी एज को अफेक्ट करती है। होलो एंडेमिक का मतलब ओनली पीडियाट्रिक को अफेक्ट करती है, पीडियाट्रिक एज। ओनली पीडियाट्रिक एज को अफेक्ट करती है, ये समझ गए आप। फिर आता है एपिडेमिक। क्या आता है? एपिडेमिक। एक जगह से कोई डिजीज दूसरे जगह जाती है, जिसको क्या बोलेंगे? ट्रांसमिशन। पहले ये बीमारी एक जगह थी, अब यही बीमारी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, दैट्स कॉल्ड एपिडेमिक। दैट्स कॉल्ड एपिडेमिक। फिर आता है पेंडेमिक। ऐसे घूमते घूमते अब दिल्ली से इधर राजस्थान चली गई, और दिल्ली से इधर बिहार चली गई, दिल्ली से इधर यूपी चली गई, पूरा करते करते होल वर्ल्ड अफेक्ट हो जाए, तो हम उसका नाम दे देंगे ग्लोबल। पूरी बीमारी पूरे ग्लोबल में फैल गई, उसको बोल देंगे हम लोग पेंडेमिक। अब समझ में आया आपको? स्पोरेडिक, एंडेमिक, पेंडेमिक, एपिडेमिक, और ये सारा सीक्वेंस, इतना समझ में आ गया आपको? जी सर। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं। स्पोरेडिक पढ़ लिया था हमने, आई थिंक। एंडेमिक पढ़ लिया था हमने, हाइपर एंडेमिक और होलो एंडेमिक पढ़ा था। ये हो गया था ना?
ठीक है, फिर आगे बढ़े हम लोग। निधि पंचाल पुत्र सर, एंडेमिक का मतलब पर्टिकुलर एक एरिया में पाई जाने वाली बीमारी को हम लोग एंडेमिक बोलते हैं। वो खाने पाने की वजह से हो सकती है, रिसोर्सेज में किसी कमी की वजह से हो सकती है, किसी एक्सेस अमाउंट में हो सकती है। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है कोई भी बीमारी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती है, और एपिडेमिक हमेशा कम्युनिकेबल बीमारी में ही होता है। नॉन कम्युनिकेबल में कभी भी एपिडेमिक की प्रॉब्लम नहीं होती है। अब आपको कैसे, कम्युनिकेबल का मतलब इन्फेक्शियस बीमारी, एक जगह से दूसरी जगह फैलने वाली बीमारी को कौन सी बीमारी बोलते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। बोलते हैं ना हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज जी। अब इसीलिए एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड को एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट बोलते हैं। जो बीमारी एक जगह से दूसरी जगह फैलेगी उसी में ही तो एजेंट किसी होस्ट में घुसेगा और फिर एनवायरमेंट को गंदा करेगा। तो नॉन कम्युनिकेबल बीमारी के लिए एपिडेमिक लागू नहीं होता है। ठीक है। टाइप ऑफ एपिडेमिक, जिनको लगता है कि सेकेंडरी प्रिवेंशन तक हुआ है, नीतू प्रजापति अपनी पुरानी क्लास देखें, उसके बाद क्लास हो चुकी है। आप कहीं नींद में हो, कहीं नींद में खोए हुए हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि क्लास कितनी हुई है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत क्लास में जाएं और देखें क्या हो गया है, क्या किया जाए। आपको ये भी नहीं पता कितनी क्लासें हो गई, ये भी नहीं पता कितनी क्लासें होनी बाकी है। अब एपिडेमिक के भी टाइप है, जो अभी लेटेस्ट 2 बार पूछ लिया एग्जाम में, तो हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा। एपिडेमिक देखो, कोई बीमारी एक जगह से, जैसे ये है राजस्थान, ये है दिल्ली, कोई बीमारी राजस्थान से दिल्ली की ओर फैल रही है, तो ये कैसे फैलती है? इसके भी 2 प्रकार है। कोई लोग राजस्थान वाले दिल्ली जा सकते हैं, कोई सामान जा सकता है, अचानक से फैल सकता है, धीरे धीरे फैल सकता है, एक बार सप्रेस होकर वापस उठ सकता है। तो 2-3 चीजें ऐसी होती है। तो पहला है सिंगल एक्सपोजर या पॉइंट सोर्स। इसका मतलब क्या, समझना बात को। एपिडेमिक का पहला टाइप है सिंगल एक्सपोजर या पॉइंट सोर्स। कैसे? अब इसकी पूरी बात पढ़ते ही आपको समझ हो जाएगा। मान लो यहाँ पे कोई एक सिलेंडर है गैस का, एक गैस के सिलेंडर का एग्जांपल देता हूं। सिलेंडर के अंदर मान लो कोई बहुत हार्मफुल गैस भरी हुई है, ऐसा ही कुछ है, और वो फट जाए। तो अचानक से हुआ है ना, ये एकदम ही हुआ है। अब ये बार बार थोड़ी फटेगा, एक बार ही फटा है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम तो होती रहेगी। कोविड एक बार आ गया चाइना से इंडिया में, तो पहली वेव थी वो कोविड की, वो पॉइंट सोर्स थी, सिंगल सोर्स थी। तो क्या बोले, सिंगल एक्सपोजर या पॉइंट सोर्स का मतलब क्या हुआ? अचानक से केस बढ़ेंगे, गवर्नमेंट फटाक से तुरंत कवर करेगी, और धीरे से वापस केस फटाक से कम हो जाएंगे। सडन राइज सडन फॉल नंबर ऑफ केस। क्यों? क्योंकि सिलेंडर फटा था, वहीं वहीं हुई प्रॉब्लम, अचानक से केस बढ़े और अचानक से कम हो गए। साइकोथेरेपी सेकेंडरी प्रिवेंशन ने पढ़ाया था ना, क्यों पूछ रहे हो बार बार सेम बात? शार्प राइज एंड शार्प फॉल इन नंबर ऑफ केस, समझ में आया? सिंगल एक्सपोजर, अचानक से, जैसे एग्जांपल भोपाल गैस ट्रेजेडी, मिथाइल आइसोसाइनेट, क्या हुआ था इसमें? अचानक से गैस का रिसाव हुआ, जितना होना था हो गया। अब ये क्या हुआ, अचानक से केस बढ़े। फिर क्या रोजाना केस बढ़े क्या? फिर वापस केस कम हो जाएंगे, रोजाना नए केस थोड़ी आएंगे। वो जितना हो सका था एक्सपोजर हो गया, हाँ पकड़ में बाद में आ रहे, लेकिन होना था जितना हो गया। अचानक से रात को आएगा, आप शादी में गए, आपने खाना खाया, खाने के अंदर मान लो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस था, सुबह अर्ली मॉर्निंग सबको प्रॉब्लम। तो ये कैसे हुआ? सडन फॉल, सडन राइज, फिर अचानक से इसका 2-3 दिन इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इन्फेक्टिव पीरियड होता है, खत्म होगा, सडन फॉल। शादी में आपने जो ही खाना खाया, केस बढ़े, अगले दिन 2-3 दिन में ट्रीटमेंट लिया, वापस फॉल, तो फूड पॉइजनिंग। मीजल्स का केस अचानक से आया, जो ही सीजन जाएगा वापस कम हो जाएगा। चिकन पॉक्स और कोलेरा। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लस्टरिंग ऑफ केस इन नैरो इंटरवल ऑफ टाइम, ज्यादा टाइम नहीं लगता, एक ही दिन में सब बढ़ेगा, वापस 2-3 दिन में कम हो जाएगा, ज्यादा गैप नहीं है।
ज्यादा गैप नहीं है। समझ में आई बात? ये है पॉइंट सोर्स सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक। कोई भी बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में या पूरी कम्युनिटी में जल्दी से, अरे थोड़ी सी ब्राइटनेस ज्यादा है, कम हो जाएगी, हाँ हो जाएगी, प्लीज तसल्ली रखें। इतनी तो ज्यादा नहीं है जितना आप चिल्ला रहे हो, आपको बहुत चिल्लाना है बहुत। हाँ कम करवा देंगे, ठीक है, इतनी ब्राइटनेस है, अभी कम करवा देंगे, है ना। ये हो गया। अरे रेड कलर ज्यादा नहीं होगा, एक आधा ही होगा, हम कौन सा रेड कलर रखेंगे, बता, इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको रेड कलर में रखते हैं। फिर आता है कॉमन सोर्स या कंटिन्यू, सेकंड एपिडेमिक का टाइप। इधर देखो सेकंड वाला, पहले वाले में क्या था, अचानक से बढ़ा, अचानक से कम हुआ, इंटरवल कम है, सडन राइज है, सडन फॉल है, इसको बोल देंगे सिंगल सोर्स। भोपाल गैस ट्रेजेडी इसका एग्जांपल है। दूसरा कॉमन सोर्स, मतलब कंटिन्यू चलेगा, और जो कंटिन्यू चलेगा उसको रिपीटेड बोलेंगे हम लोग। इसका एग्जांपल बताओ सर। शार्प राइज इन नंबर ऑफ केस, शार्प केस बढ़ गए, केस बढ़ गए। अब फॉल इन नंबर ऑफ केसेस इंटरप्टेड बाय सेकेंडरी वेव, जैसे कोविड की सेकेंडरी वेव आई, कोविड की सेक्स याद करो, ये जो कोविड की सेकंड वेव आई थी, इस फर्स्ट में क्या होता था, केस कम हो रहे थे, इसमें केस कम नहीं होंगे। अब कोविड की सेकंड वेव आई तो केस ऐसे चल रहे हैं, कम होने चाहिए, कम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि केस इंटरप्टेड हो गए कम होने, क्योंकि सेकंड वेव से लोगों में ट्रांसमिशन की रेट बढ़ गई। क्या हुआ, तो क्या समझे आप, कॉमन सोर्स या कंटिन्यूस सोर्स या रिपीटेड एक्सपोजर का मीनिंग हुआ, एक पर्सन ने किसी को किया, इसने आगे कर दिया, इसने आगे कर दिया, इसने आगे कर दिया, ऐसे चलता रहा, मतलब केस कम नहीं हो रहे हैं, फॉल इन नंबर ऑफ केस नहीं हो पा रहे हैं ड्यू टू सेकेंडरी वेव। फिर आता है प्रोपेगेंडा एपिडेमिक, इसके अंदर धीरे 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 केस बढ़ेंगे, धीरे 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 केस कम होंगे, जिसको बोलेंगे टेल ऑफ। ऐसे देखो, ये टेल, पूंछ धीरे धीरे कम हो रही है, धीरे धीरे बढ़ना, धीरे धीरे कम होना, प्रोपेगेंडा एपिडेमिक कहलाता है। हो गया, अब कोई ब्लैक आपको नहीं आएगा। रिजल्ट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन। HIV, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा होता है, धीरे धीरे केस आते, अचानक से बहुत ज्यादा केस नहीं आते, क्योंकि इसका विंडो पीरियड भी होता है, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा होता है। टीबी का भी वीक से लेके मंथ तक होता है, तो ये भी बहुत ज्यादा धीरे रहता है, ये भी धीरे रहता है। तो जो कोई भी डिजीज जिसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज्यादा लंबा होगा, वो बीमारी धीरे धीरे राइज होगी, धीरे धीरे फॉल होगी, और पूंछ जैसी दिखेगी, कम होती हुई इसका ग्राफ, इसलिए टेल ऑफ बोल दिया उसको। ये किसका नाम है, प्रोपेगेंडा एपिडेमिक। समझ आई तीनों बातें? सर तीनों बातों में वापस बताओ, पहला क्या था, पॉइंट सोर्स सिंगल एक्सपोजर, सडन राइज सडन फॉल नैरो इंटरवल। दूसरा, अचानक से शार्प राइज, कम नहीं होना, इसका मतलब ऐसे चलना। तीसरा, धीरे धीरे बढ़ना, धीरे धीरे कम होना। बस सिंपल एकदम, क्यों लोड ले रहे हो, एकदम सिंपल ही तो है। हो गया, समझ आ गया सबको?
हाँ, चेतना यही बोल रही सर, लिखने से ज्यादा समझाए हुए को समझ आते, तो यही तो बोलता हूँ, लिखी हुई चीजें सेम को सेम समझाने से क्या फायदा। बेनिफिट उसी में है जो चीज लिखी हुई है उसको एक्सप्लेन करने के बाद आप भूलो नहीं, वो इम्पोर्टेंट ज्यादा है। आगे बढ़े, अब हो गया। अब आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओ पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब क्या, कुछ भी नहीं है, पूरे वर्ल्ड में फैल जाए उसको क्या बोल देंगे, पेंडेमिक। पहले कोविड आया, जब एक बार पहले एंडेमिक था, फिर एक जगह से दूसरी जगह गया एपिडेमिक हो गया, फिर ये पूरी जगह फैल गया तो पेंडेमिक हो गया। बस सिंपल बात हो गई पेंडेमिक। हो गया, हम अब आगे बढ़ सकते हैं, ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट वन, अब देखो नेक्स्ट है, एक सवाल डाला है मैंने, इसका आंसर देना है आपको, फिर इसके 4 ऑप्शन में चारों के बारे में बताऊंगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो आप। प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शियस आर्थ्रोपोड एजेंट ऑन क्लॉथ और ड्रेसिंग इज टर्म्ड एज। इसका आंसर बताओगे और फिर इन चारों का अपन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, बताओ जल्दी। इसका आंसर क्या है। कोई इन्फेस्टेशन बोल रहा है, कोई कंटामिनेशन बोल रहा है, अपनी मर्जी से बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो। देखो, आपने हॉस्पिटल में काम किया होगा, कभी सुना कि मेरे कपड़े इन्फेक्टेड हो गए, मेरा फोन इन्फेक्टेड हो गया, मेरे चप्पल इन्फेक्टेड हो गए, कभी ये वर्ड सुना किसी से। ऐसा होता ही नहीं है। कोई भी क्लॉथ, कोई भी ड्रेसिंग, कोई भी किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट हमेशा कॉन्टामिनेटेड होता है। क्या होता है, कॉन्टामिनेटेड होता है। तो जब कभी भी आपके पीछे ये लिखा हुआ है क्लॉथ या ड्रेसिंग आर ऑर्थ्रोपोड से किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से टच हो जाए, उसको क्या बोलोगे, आप बोलोगे वो कॉन्टामिनेटेड हुआ है। क्या हुआ है, कॉन्टामिनेटेड हुआ है। तो सर ये बाकी वाले क्या है। इन्फेक्शन का मतलब होता है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है और इन्वेड हो जाता है, उसको इन्फेक्शन बोलते हैं। इन्फेस्टेशन का मतलब होता है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आर्थ्रोपोड, जैसे कि पैरासाइट, वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाए। देखो इन्फेक्शन में, बात सुन लो, सवाल पूछोगे उससे पहले ही बता देता हूं, इन्फेक्शन में और इन्फेस्टेशन में कोई फर्क नहीं है। बस फर्क सिर्फ इस बात का है कि ये कोई भी हो सकता है, पैरासाइट, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, और इन्फेस्टेशन जो पैरासाइट से इन्फेक्शन होता है उसको हम लोग इन्फेस्टेशन बोलते हैं। जो इन्फेक्शन पैरासाइट से होता है उसको इन्फेस्टेशन बोलते हैं। बॉडी में हो रहा है, कपड़ों में नहीं। कपड़ों में हमेशा कंटामिनेशन होगा। आप बोलोगे सर कपड़ों में हुआ ना, नहीं, बॉडी में किसी पैरासाइट से इन्फेक्शन होगा, उसको इन्फेस्टेशन बोलेंगे। हमारी बॉडी में अदर देन पैरासाइट कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड करके ग्रो करेगा, उसको इन्फेक्शन बोलेंगे। हमारे बॉडी के ऊपर चाहे पैरासाइट, चाहे बैक्टीरिया, चाहे वायरस, चाहे फंगस कपड़ों के ऊपर आ जाए, उसको कंटामिनेशन बोलेंगे। और कंटाजियन का मतलब होता है कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब है वाटर वॉश्ड। ऐसी कोई भी बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती है, कम्युनिकेट होती है, दैट्स कॉल्ड कम्युनिकेट, दैट्स कॉल्ड कंटाजियस।
दैट्स कॉल्ड कॉन्टाजियस। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने वाली बीमारी को कॉन्टाजियस डिजीज बोलते हैं। तो लिख लो चारों का मीनिंग। इसका आंसर तो सी है। इन्फेक्शन का मीनिंग लिखो, इन्फेस्टेशन का मीनिंग लिखो और कंटाजियन का मीनिंग लिखो। क्या लिखा? एंट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स मल्टीप्लेक्शन एंड डेवलपमेंट इन होस्ट। पर्सन में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाए, याद रहेगा इन्फेक्शन। सर इन्फेक्शन याद हो गया, किसी पर्सन में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाए उसको हम इन्फेक्शन बोलेंगे, ठीक है। दूसरा इन्फेस्टेशन, किसी पर्सन में कोई पैरासाइट, पर्सन में नॉट कपड़ों में, पैरासाइट इंटर कर जाए उसको हम लोग इन्फेस्टेशन बोलेंगे। किसी भी पर्सन के कपड़ों के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी माइक्रो, कुछ भी पैरासाइट, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस आ जाए कपड़ों के ऊपर, ड्रेसिंग के ऊपर, क्लोथिंग के ऊपर, कंटामिनेशन बोलेंगे। और कंटाजियन का मतलब होता है कम्युनिकेबल। कोई भी पर्सन एक से दूसरे जगह से बीमारी ट्रांसफर होती है उसको बोलते हैं कंटाजियन। जैसे कि इसके बीच कंटेजियस बीमारी है, जैसे कि ट्रैकोमा कंटेजियस बीमारी है, जैसे कि टीबी कंटेजियस बीमारी है, जैसे कि बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कंटेजियस बीमारी है। जो बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती है उसको कंटेजियस, और इस प्रोसेस को कंटेजियन बोलते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज के लिए कंटाजियन यूज किया जाता है। कम्युनिकेबल, एक से दूसरे में फैलना, कंटाजियन या कंटाजियस। वो सारी बीमारी जो कम्युनिकेबल होती है उसको वाटर वॉश्ड बीमारी बोलते हैं। पार्वती वर्मा, व्हाट इज वाटर वॉश्ड बीमारी? वाटर वॉश्ड का मतलब होता है वो बीमारी जो हाथ नहीं धोने की वजह से फैलती है, उसको कंटाजियस बीमारी। इसके बीच ट्रैकोमा, टीबी, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, कम्युनिकेबल या कंटाजियस बीमारी को वाटर वॉश्ड डिजीज बोला गया है। महिमा कौशिक, मैंने यहाँ लिखा है ऑन बॉडी और क्लोथ, लेकिन मैंने साथ में ये भी लिखा है डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, और मेनली बॉडी पे होगा, लेकिन क्लोथ आप साइड में रख सकते हो, मेनली आपको फोकस बॉडी पे करना है। यही तो बोला मैंने। अरे क्लोथ छोड़ दो, आप इधर जो मैंने बताया उसके ऊपर ध्यान दो। चेतना बोली सर एक बार और वापस बताओ। इन्फेक्शन का मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में जाके ग्रो करना। इन्फेस्टेशन का मतलब कोई भी पैरासाइट बॉडी में ग्रो करना। कंटामिनेशन का मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कपड़ों पे ग्रो करना। कंटाजियन का मतलब कम्युनिकेबल। सिंपल। हाँ, कम्युनिकेबल बीमारी को वाटर वॉश्ड बीमारी बोलते हैं। मोनिका, हो गया? वसुमती बोल रही सर इसको वाटर वॉश्ड क्यों बोलते हैं? हैंड वॉशिंग पढ़ा है आपने? हैंड वॉशिंग में क्या यूज करते हैं?
वाटर, वॉश क्या करते हैं, हैंड। इन्फेक्शन को, इन्फेक्शन की चेन को ब्रेक करने का एकमात्र सिंगल मीडियम हैंड वॉशिंग। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इंफेक्शन ट्रांसमिट नहीं हो, उससे प्रिवेंट करने का सिंगल मीडियम हैंड वॉशिंग है। मान लो मेरे को स्कैबिज है, मैं बार बार हाथ धोता रहूंगा तो दूसरे पर्सन में स्कैबिज ट्रांसफर होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। मान लो मेरे को ट्रैकोमा है, मैंने पढ़ाया था, याद है ट्रैकोमा, कुछ याद आया? ट्रैकोमा इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलता है। मेरी आंख में ट्रैकोमा है, मैं ऐसे ऐसे करूंगा, ट्रैकोमा इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलता है। मैं ऐसे ऐसे करूंगा, मेरे हाथ में आ गया क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस बैक्टीरिया जो ट्रैकोमा का होता है। अगर मैं हाथ धो लूंगा, फिर मैं चाहे किसी से हाथ मिलाऊं या मैं मार्कर पकड़ूं, तो मार्कर पे भी क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस नहीं आएगा, रिमोट पे नहीं आएगा, कपड़ों पे नहीं आएगा। मैं किसी रजिस्टर पकड़ूंगा उसमें नहीं, नोटबुक पे नहीं आएगा, किसी पे नहीं आएगा, क्योंकि मैं हाथ धोता रहता हूँ, हैंड वॉश करता रहता हूँ। तो कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज को रोकने का सिंगल मीडियम है हैंड वॉशिंग। सिंगल मीडियम इन्फेक्शन की चेन को ब्रेक करने का हैंड वॉशिंग। इसीलिए कम्युनिकेबल डिजीज को रोकने का सबसे इंपॉर्टेंट, इन्फेक्शन की चेन को तोड़ने का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चाहे कोई भी बीमारी, चाहे कोविड ही क्यों ना है, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज, कोई भी कम्युनिकेबल बीमारी हैंड वॉश से मिनिमाइज की जा सकती है। सॉरी, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे इन्फेस्टेशन। हो गया, ये तो पढ़ लिया हमने। अब देखो, मैं कुछ इन्फेस्टेशन को छोड़ो, ये तो पहले लिख लिया हमने, इसको मिटाओ। अब मैं आपको 5 टर्म लिखवा रहा हूं, ये बहुत काम की है, इसमें थोड़ा सा भी चूक गए तो मामला बिगड़ जाएगा। एक होता है इन्फेक्टिविटी, एक होता है पैथोजेनिसिटी, एक होता है वायरुलेंस, एक होता है केस फैटिलिटी, और इसके अलावा एक होता है कम्युनिकेबिलिटी। इसको नीचे वाले को छोड़ दो, ये 4 टर्म एक दूसरे से रिलेटेड है। सुन लो अच्छे से कान खोलकर, जो समझाऊंगा उससे याद हो जाएगा, एकदम याद हो जाएगा, बिल्कुल भी इधर उधर डाउट नहीं रहेगा। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मरीज को किसी भी डिजीज प्रोसेस में इन 4 फेज से गुजरना पड़ता है। पहला इन्फेक्टिविटी, दूसरा पैथोजेनिसिटी, तीसरा वायरुलेंस, नंबर लास्ट केस फैटिलिटी। और जो कंटेजियन का मतलब होता है कम्युनिकेबल, वो अलग चीज है। देखो क्या है, कोई भी पर्सन किसी डिजीज को दूसरे में जिस रेट से फैलाता है उसको कम्युनिकेबिलिटी बोलते हैं। कब फैलाता है वो कम्युनिकेबिलिटी है, वो अलग हो गया। अब मैं समझा रहा हूं, ये 4, ऊपर वाला मत लिखना, वो हो गया ऐसे ही आ गया 4। अब सुनना, मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, मेरा पूरा जोर लगा के, फिर आपको पता नहीं इतना सा करवाना पड़ता है, सर प्लीज रिपीट, सर प्लीज रिपीट। अच्छे से सुनते नहीं हो, मैं आराम से समझा दूंगा, लेकिन मेरे को ये शब्द नहीं सुनना है, प्लीज रिपीट। क्योंकि मैं बोलता हूं 5 और 5 कितने हुए, सर प्लीज रिपीट, 2 दूनी 4, सर प्लीज रिपीट, ये नहीं सुनना मुझे प्लीज, क्योंकि मैं इतना आराम से सिंपल वर्ड में बता रहा हूं। एक बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा ना। आपका ध्यान दो, आप तो कमेंट करने में लगे रहते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कमेंट करना, मुझे एक भी नहीं कमेंट करोगे तो चलेगा, लेकिन पढ़ने पे ध्यान दो। पहले आपको हर बात में कुछ न कुछ लिखना है, जो मैं यहां लिखूंगा वो यहां कमेंट करेंगे। कुछ कुछ तो लोग तो पूरे नोट छाप देते हैं यहां। तुम्हारा हाथ दर्द नहीं होता, तुम्हारा इतना हाथ फ्री है, मोबाइल दूर रखोगे, कोई मोबाइल 4 फीट दूर रख के बैठोगे मेरी क्लास में, सुन लो पहले, मोबाइल पास में रखना ही नहीं है। और इमरजेंसी है, बहुत जरूरी है तो कमेंट करके बताया करो, वरना चुपचाप पढ़ा करो। कोई जरूर क्या करना कमेंट करके, अभी हम पढ़ रहे हैं ना, जब पूछना होता है एक साथ पूछ लेना। मैं
अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मैं चाहता हूं कोई भी चीज गलत नहीं हो आपकी, ज्यादा से ज्यादा समझ आए। हर बात में कुछ न कुछ बोलना है, नहीं बोलना, मैं बता रहा हूं, क्लियर बात, ठीक है। चलो, पहला है इन्फेक्टिविटी, फिर आता है पैथोजेनिसिटी, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। फिर आता है वायरुलेंस, फिर आता है CFR, जिसको बोलते हैं केस फर्टिलिटी रेशियो या केस फर्टिलिटी, इसको मैं फर्टिलिटी बोल देता हूं, डेथ। इसको आप डेथ भी बोल सकते हो, इसको आप डेथ भी बोल सकते हो। एग्जाम्पल सुनो प्लीज, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो। एक कम्युनिटी है, और मेरे को गुस्सा नहीं आता, मैं आपके लिए बोल रहा हूं बेवकूफों, गुस्से की बात नहीं है, मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं। एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी में 100 लोगों को इन्फेक्शन हुआ, तो इन्फेक्टिविटी कितनी हुई? 100। 80 जनों को साइन आए, 100 में से 80% को साइन आए, इसका मतलब क्या हुआ? नंबर डिजीज। 100 जनों को इन्फेक्शन हुआ, 80% को साइन सिम्टम आए, मतलब उनको डिजीज हो गई। वायरुलेंस का मतलब होता है 50 जनों को वायरुलेंस हुआ, वायरुलेंस का मतलब होता है, कहां गया वायरुलेंस, नंबर ऑफ सीरियस कंडीशन ऑफ मोर्टालिटी, मतलब नंबर ऑफ सीरियस कंडीशन, दैट्स कॉल्ड सीवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। वायरुलेंस का मतलब मैं पढ़ा चुका हूं, किसी को याद हो तो, वायरुलेंस का मतलब होता है सीवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सुनो मेरी बात, कोई भी कम्युनिटी है, उसमें 100 लोगों को माना टीबी की बीमारी हुई, 80 जनों को साइन आए, 50 जनों को सीवियर साइन आए, और 20 जनों की डेथ हो गई। तो इन्फेक्शन, इन्फेक्टिविटी क्या है? किसको इन्फेक्शन हुआ। पैथोजेनिसिटी क्या हुई? किसको साइन सिम्टम आए। वायरुलेंस क्या हुआ? सीवियर साइन सिम्टम आए। डेथ क्या हुआ? सीवियर में से डेथ हो गई। तो डेथ किसके ऊपर डिपेंड करती है? वायरुलेंस के ऊपर डिपेंड करती है। जितने ज्यादा मरीज सीवियर होंगे उनमें से ही डेथ होगी। ऐसा नहीं है साइन सिम्टम नहीं आएंगे और सीधा डेथ हो जाएगा, नहीं। केस फैटेलिटी टोटली डिपेंड ऑन वायरुलेंस। वायरुलेंस मीन सीवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, और वायरुलेंस का मतलब है सीवियर साइन सिम्टम्स। समझे मेरी बात? मेरी बात समझ में आई? इन्फेक्शन, फिर पैथोजन, फिर वायरुलेंस, फिर केस फैटेलिटी। तो क्या बोलोगे? कितने नंबर को इन्फेक्शन हुआ, कितनों को डिजीज हुई, कितनों को सीवियर साइन सिम्टम आया, लिख देना सीवियर साइन सिम्टम, कितनों की डेथ हुई। याद करो, मैंने केस फैटेलिटी रेट में बताया था, नंबर ऑफ डेथ बटा नंबर ऑफ केस। टोटल केस 100, नंबर ऑफ डेथ 20। तो मैंने CFR का फॉर्मूला बताया था, याद हो तो आपको, CFR का फॉर्मूला 20/100 इंटू 100, तो 20% हो गया CFR। याद आया कुछ? और फिर लास्ट में अलग लाइन है, जिसको कंटेजियस, ऐसा पर्सन, ऐसी डिजीज की एबिलिटी जो एक से दूसरी जगह फैलती है, उसको कम्युनिकेबिलिटी बोलते हैं। ये अलग बात है, ये तो डेफिनेशन सबको ही पता है। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है? चलो, अब हो गया, समझ आ गया। इन्फेक्टेड केस, साइन सिम्टम वाले केस, सीवियर साइन सिम्टम वाले और डेथ वाले, ये सबसे ज्यादा होंगे, ये सबसे कम होंगे। ज्यादा ही कमेंट करने हो ना, यूट्यूब पे किया करो। जब हम यूट्यूब पे क्लास लेते हैं, उस समय हमें भी कमेंट चाहिए होते हैं, उस समय हमें बूस्टअप करना रहता है, खुद को एनर्जी चाहिए होती है। हाँ, कमेंट करोगे, ज्यादा बड़े बड़े इमोजी भेजोगे, स्माइली भेजोगे, ऐसे कुछ भेजोगे जैसे हमें लगेगा हाँ हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। वहां किया करो ना, यूट्यूब पे वो ट्रेलर होता है, वो बताने का तरीका होता है, वहां हम फास्ट चलते हैं, वहां कुछ एक आधा पीछे रह गया, कुछ ज्यादा बता दिया, सब चल जाता है। चेतना पूछ रही, सर क्रूड डेथ रेट में और केस फर्टिलिटी रेशियो में क्या फर्क है? क्रूड डेथ रेट में डेथ बटा टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000 है, इसमें डेथ बटा टोटल नंबर ऑफ केस। जैसे टीबी की डेथ, तो इसमें सिर्फ टीबी के बारे में बात करेंगे कि नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू टीबी
total case of TB into 100. हो गया। नेक्स्ट केस। अब देखो मैं कुछ सवाल घुमा रहा हूं। अब मैं केस के बारे में पढ़ा रहा हूं। व्हाट इज केस, व्हाट इज प्राइमरी केस, व्हाट इज सेकेंडरी केस, व्हाट इज इंडेक्स केस। देखो इधर ध्यान दो। पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर लिखेंगे बाद में। एक होता है केस। केस का मतलब ऐसा पर्सन जिसको बीमारी है, जिसको कोई न कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये केस दो प्रकार का है। एक है क्लिनिकल, जिसको साइन सिम्टम प्रेजेंट है, बस एक ही बात है, जिसको साइन सिम्टम प्रेजेंट है उसको केस बोलेंगे। बात सुनना, यहाँ पे एक एक चीज समझने की है। अब वापस 10 मिनट चुप होना पड़ेगा आपको। अब वापस 10 मिनट चुप होना पड़ेगा। मैं 10 मिनट बोलूंगा, आपको 10 मिनट चुप होना पड़ेगा। अगर समझना है तो, बातें ही करनी है तो करते रहना। ऐसा कोई भी मरीज जिसको साइन सिम्टम प्रेजेंट है, साइन सिम्टम मतलब क्लिनिकल, उसको बोलेंगे केस। ऐसा मरीज जिसको साइन सिम्टम नहीं है, वो छुपा हुआ है, वो दिख नहीं रहा है, सबमर्ज है, इसका मतलब उसको बोलेंगे सब क्लिनिकल केस। उसको क्या बोलेंगे? सब क्लिनिकल केस। ये याद हुआ? ये इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, इसको मैं बात बताता हूं, इसको थोड़ा सा हटा के। अब मैं नेक्स्ट वाला पहले बताता हूं ताकि आपको समझ में आए। अब कोई मरीज है, केस का मतलब दो, एक है क्लिनिकल, एक है सब क्लिनिकल। क्लिनिकल का मतलब जिसको साइन सिम्टम प्रेजेंट है, सब क्लिनिकल का मतलब जिसको साइन सिम्टम प्रेजेंट नहीं है। इतना समझ में आ गया? इतना क्लियर हुआ? अब ये केस 3 प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी एक्सपोजर। कितने प्रकार के होते हैं? 3। प्राइमरी केस, सेकेंडरी केस, इंडेक्स केस। अब इन तीनों को समझना है, प्लीज ध्यान देवे। प्राइमरी केस, सेकेंडरी केस, इंडेक्स केस, समझे तीनों को? चलो इधर ध्यान दो। यहां लिख देता हूं प्राइमरी केस, यहां लिख देता हूं सेकेंडरी केस, यहां लिख देता हूं इंडेक्स केस। सुनना प्लीज। आज मान लो 1 जनवरी है। आज क्या जनवरी है? 1 जनवरी है, तो ये लिख देता हूं 1 जनवरी। आज से 10 दिन बाद कितनी जनवरी आएगी? 10 जनवरी। सुनना प्लीज, बात को सीरियस लेना, क्योंकि यहां से डेफिनेशन में से क्वेश्चन आता है और आप भूल जाते हो। क्लिनिकल मतलब साइन सिम्टम प्रेजेंट, नॉन क्लिनिकल मतलब बिना, वो सबको ही पता है, वो 10वीं क्लास वाले को पता है, ये पता होना जरूरी है। ऐसा कम्युनिटी, एक कम्युनिटी है, कोई एक कम्युनिटी उठाई आपने, कम्युनिटी का पहला पेशेंट प्राइमरी केस कहलाता है और ये लापरवाह होता है। मान लो एक बार, क्या होता है? प्राइमरी केस मतलब पप्पू, सेकेंडरी केस मतलब टप्पू, इंडेक्स केस मतलब गप्पू। ये 3 पर्सन है। कम्युनिटी में कितने पर्सन है? पप्पू, टप्पू एंड गप्पू। अब देखना, बात समझना, चीजों को एकदम आराम से लेना। पप्पू ऐसा लापरवाह पर्सन है जिसको 1 जनवरी को पता चल गया कि मुझे टीबी है। 1 जनवरी को पता चल गया मुझे टीबी है, लेकिन ये क्या है? ये लापरवाह है। इसको हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन बेवकूफ हॉस्पिटल नहीं गया। ये जा रहा है घूमने, कम्युनिटी में खेलने जा रहा है। वहां कौन है? बंटी है, वहां कौन है? बबली है, वहां कौन है? चिंटू है, वहां कौन है? चिंटी है, वहां कौन है? बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ खेल रहा है बेवकूफ।
बहुत उनके साथ में खेल रहा है। ये लापरवाह, मैंने क्या बताया, लापरवाह है। कम्युनिटी का पहला केस, उसको प्राइमरी केस बोलते हैं। वो हॉस्पिटल में जाने की बजाय कम्युनिटी में जाता है क्योंकि वो लापरवाह है, इसीलिए वो और लोगों को बीमारी दे देता है। प्राइमरी की वजह से जो दूसरों को बीमारी होती है उसको सेकेंडरी केस बोलते हैं। सेकेंडरी केस क्या हुआ? डिजीज ड्यू टू प्राइमरी केसेज एक्सपोजर। ये यहां आया, इसको दे दिया, इनके साथ खेला, ये सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी क्या है? प्राइमरी की वजह से हुआ, अदरवाइज होता ही नहीं। ये 1 जनवरी को हुआ और सेकेंडरी केस बन गया, मान लो 20 जनवरी को बन गया, 20 जनवरी को। अब देखना, ये कम्युनिटी का पहला केस है, लेकिन इसको बीमारी 10 जनवरी को हुई। लेकिन ये समझदार है, अवेयर है। इसको जो ही पता चला कि मुझे टीबी हो सकती है, कफ आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, नाइट स्वेट हो रहा है, ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ये गप्पू तुरंत हॉस्पिटल गया। कहां गया? इन्वेस्टिगेटर के पास गया, डॉक्टर के पास गया, हॉस्पिटल में गया और रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाया कि मुझे चेक करो प्लीज, मुझे चेक करो प्लीज। आप हॉस्पिटल में नाम लिखवाते हो पहले पन्ने पर, आप नया नया रजिस्टर लाते हो, रजिस्टर के पहले पेज को बोलते हो इंडेक्स पेज। कौन सा पेज बोलते हो? इंडेक्स पेज बोलते हो। उस इंडेक्स पेज का मतलब क्या है कि अब आप में यहां पे नोटिस करवा दिया आपने। तो इन्वेस्टिगेटर की नोटिस में आने वाला पहला केस कौन है? इंडेक्स केस। लेकिन कम्युनिटी का पहला केस कौन है? प्राइमरी केस। तो सेकेंडरी केस कौन है? सेकेंडरी केस कौन है? प्राइमरी के कॉन्ट्रैक्ट में आने वाला केस सेकेंडरी केस। अब तीनों समझ में आए? तीनों समझ में आए क्या? आए ना समझ में तीनों? एक बात और, अब एक वर्ड आएगा यहां पर जो बहुत काम का है। ये वर्ड आएगा, ये वर्ड आएगा जो यहां पे, इस वर्ड का नाम होगा, जो आप पढ़ोगे पीछे रह गया, सीरियल इंटरवल। कौन सा इंटरवल? सीरियल इंटरवल, जो आपको बहुत काम देगा। यहां पे सीखना पड़ेगा आपको कि सीरियल इंटरवल क्या होता है, इन्फेक्टिविटी पीरियड क्या होता है। प्राइमरी केस है ये, सेकेंडरी केस है ये। अब ये 1 जनवरी को प्राइमरी केस आया है, 20 जनवरी को मान लो सेकेंडरी केस आया है, इन दोनों के बीच में कुछ तो टाइम लगा है। प्राइमरी केस से सेकेंडरी केस बनने में कुछ तो टाइम लगा है, उसको एक पीरियड बोलते हैं, उसको एक अलग से टाइम बोलते हैं, उसको एक इंटरवल बोलते हैं। उस इंटरवल का नाम होता है सीरियल इंटरवल। क्या होता है? सीरियल इंटरवल। प्राइमरी से सेकेंडरी केस बनने में जो टाइम लगता है उसको सीरियल इंटरवल बोलते हैं। हम पढ़ेंगे। तो कितनी चीजें सीख ली? केस, क्लिनिकल मतलब साइन सिम्टम प्रेजेंट, क्लिनिकल मतलब साइन सिम्टम प्रेजेंट, सब क्लिनिकल मतलब साइन सिम्टम नॉट प्रेजेंट। हो गया? ये मैं थोड़ी देर बाद बता दूंगा। प्राइमरी केस कम्युनिकेबल डिजीज का पहला केस जो अपना कम्युनिटी का है। सेकेंडरी इसकी वजह से हुआ है। इंडेक्स इन्वेस्टिगेटर की नोटिस में आने वाला पहला केस। लेकिन वो जरूरी नहीं है कि कम्युनिटी का पहला हो, ये अवेयर है, बाद में है, लेकिन हॉस्पिटल पहले गया है। समझ में आया? प्लीज सही बताना, समझ में आया? अब लिखोगे? चलो लिखो जल्दी। ये क्या होता है ये भी मैं बता देता हूं। मैं साइड में लिखना, पहले मत लिखना बीच में। कई बार क्या होता है, आप कभी गए एग्जाम देने बाहर? एग्जाम देने गए, 10 जने गए एक साथ। आप एक होटल में गए, होटल में गए, आपने बोला हमें रूम नहीं चाहिए, हमें रूम नहीं चाहिए, हमें कोई हॉल दो जिसके अंदर 10-15 बेड लगे हुए हो।
आप उसको बोलते थे डॉर्मेंट्री। याद आया? डॉर्मेंट्री का मतलब क्या होता? कि आपको प्राइवेसी नहीं मिलेगी, आप सो सकते हो, आपका पर्सनल बेड होगा लेकिन हॉल में कॉमन बेड होगा, आप यहाँ सो सकते हो आराम से। कॉमन लेट बात होगा, सब जने एक ही हॉल में सोएंगे, अलग अलग बेड होगा सबका, दैट्स कॉल्ड डॉर्मेंट्री। तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आ गया है, हॉल में एंटर कर चुका है, कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, कोई इन्फेक्शन नहीं कर रहा, रेस्ट कर रहा है बॉडी में, उसको बोलते हैं डोरमेंट स्टेज, लेटेंट इन्फेक्शन। होस्ट डज नॉट सेट द इन्फेक्शन एजेंट विच लाई डोरमेंट इन होस्ट विदाउट सिम्टम्स। अंदर आ गया है, कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है। इतना लिखो, फिर मैं लिखवाता हूं ये प्राइमरी और सेकेंडरी। पहले ये लिख लो, फिर अपन नेक्स्ट वाला लिखवाते हैं। हाँ राणा जी, माफ करना, साइड खड़े हो गए अपन। ठीक है, बाद में लिख लेना, ओके। अब आता है सोर्स। इन्फेक्शन का सोर्स क्या है? देखो, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सोर्स? लिखते रहना बाद में ना। अब इन्फेक्शन का सोर्स क्या हुआ? एक फिर होता है रिजर्वर। सोर्स का मतलब कहां से इन्फेक्शन एंटर कर सकता है। कोई पर्सन हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई कपड़ा, फोन, कुछ भी आर्टिकल्स, कोई सब्सटेंस, जहां से इन्फेक्शियस एजेंट पास करता है। अब देखो, एक सवाल सुनना मेरा, प्लीज एक बात सुने। एक होता है सोर्स, एक होता है रिजर्वर। सोर्स और रिजर्वर में क्या है? सेम चीजें। क्या सेम है? ये ह्यूमन हो सकता है, ये भी ह्यूमन हो सकता है, ये एनिमल हो सकता है, ये भी एनिमल हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये कोई क्लॉथ हो सकता है, ये भी कोई क्लॉथ हो सकता है। इससे इन्फेक्शन एजेंट पास करता है, इससे भी इन्फेक्शन पास करता है। लेकिन एक फर्क है, एक डिफरेंस है,
इसमें रिजर्वर में इन्फेक्शियस एजेंट लाइव होता है, मल्टीप्लाई होता है, रेप्लिकेट करता है, ग्रोथ करता है। सवाल क्या आएगा, जहां ऐसा कौन सी स्टेज जहां पर कोई इन्फेक्शियस एजेंट रेप्लिकेट, ग्रो या मल्टीप्लाई होता है, उसको क्या बोलोगे, उसको रिजर्वर बोलेंगे। इससे सिर्फ गुजरता है, इन्फेक्शियस एजेंट खुद बढ़ता नहीं है, सिर्फ मीडियम है गुजरने का। इसमें जैसे कि ह्यूमन बींग हो गया, मीजल्स का रिजर्वर है, हो गया रिजर्वर। एनिमल हो गया, कोई कोई कपड़ा हो सकता है, कोई आर्टिकल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मतलब रिजर्वर एनिमल हो सकता है, ह्यूमन बींग हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्लॉथ हो सकता है, पास होता है, लेकिन इसका सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, जिससे मल्टीप्लाई होता है, उसको हम लोग रिजर्वर बोलते हैं। ये डेफिनेशन याद कर लो आंखें बंद करके। जहां से इन्फेक्शियस एजेंट मल्टीप्लाई होता है उसको रिजर्वर बोला गया है। अब रिजर्वर कौन कौन हो सकते हैं? रिजर्वर एनिमल हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। इतना लिख लिया आपने? नहीं दिख रहा आपको? हाँ, लेटेंट इन्फेक्शन सबमर्ज में होता है संतोष कुमार। रिजर्वर ह्यूमन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जैसे कोई भी डिजीज का रिजर्वर ह्यूमन हो सकता है। कैरियर कोई रिजर्वर हो सकता है, एनिमल हो सकता है, कब मिट्टी हो सकती है, जैसे कि टेटनस की होती है कि नहीं? टिटनेस का बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? मिट्टी में पाया जाता है। हम लोग पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं याद करो, हमने पढ़ा दिया। एनिमल हो सकता है, जैसे रेबीज में डॉग हो सकता है, इन्फ्लुएंजा के लिए हो सकता है, येलो फीवर हो सकता है, हिस्टोप्लाज्मोसिस हो सकता है। केसेज, किसी पर्सन को बीमारी है जैसे मीजल्स है, वो खुद रिजर्वर का काम कर सकता है। कोई कैरियर है जैसे कि डिप्थीरिया है किसी पर्सन को, तो वो खुद रिजर्वर हो सकता है। तो रिजर्वर ह्यूमन बींग भी हो सकता है, ह्यूमन बींग में केस और कैरियर दोनों रिजर्वर हो सकते हैं। एनिमल भी हो सकता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आर्टिकल भी हो सकते हैं। समझ में आया? रिजर्वर कोई भी हो सकता है। सही बात है। हाँ सर, रिजर्वर कोई भी हो सकता है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, कोई रिजर्वर सेम स्पीसीज का होता है, उसके लिए होमोलोगस वर्ड यूज करते हैं। और जानवर से आता है कोई रिजर्वर, उसको हेटेरोलोगस यूज करते हैं। यहाँ पे इंसान जाति वाला मत करना, ये इस जाति का है, ये इस जाति का है, नहीं। होमोलोगस का मतलब सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज का मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन। अगर रिजर्वर है उसके लिए हम होमोलोगस रिजर्वर वर्ड यूज करेंगे, और अदर देन ह्यूमन है जैसे कि एनिमल, उसके लिए हम हेटेरोलोगस रिजर्वर यूज करते हैं। ये बेसिक टर्म है, कुछ नहीं, ये एक टर्म है, बस आपको टर्म याद रखना है। होमोलोगस भी हो सकता है, जैसे रेबीज क्या है? हेटेरोलोगस रिजर्वर है। मीजल्स क्या हुआ? होमोलोगस हो गया। मतलब सेम स्पेसीज, ह्यूमन टू ह्यूमन अगर कोई डिजीज मल्टीप्लाई हो रही है, रेप्लिकेट हो रही है, ग्रो हो रही है, तो वो होमोलोगस हो गया ना। अगर जानवर से आ रही है तो हम उसके लिए एक टर्म यूज कर सकते हैं, हेटेरोलोगस। कर सकते हैं सर? कर सकते हैं, ये एक टर्म है और कुछ नहीं है। समझ आ गया? नेक्स्ट, अब आता है कैरियर। व्हाट इज कैरियर? अब देखो, आपने कोविड में काम किया,
किन किन लोगों ने कोविड में काम किया बताना मेरे को। किन किन लोगों ने कोविड में एज ए हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर काम किया, किसने किया बताओ, देखे जल्दी बताओ प्लीज, देखो बताए कौन बताएगा कि सर कोविड में काम किस किसने किया। किसी ने तो किया होगा ना, अरे किसने किया होगा जल्दी बताओ, बोलो। हाँ आपने कोविड में काम किया जी, बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया आपने, वेरी गुड। जिन जिन ने कोविड में काम किया वो पीपी किट पहन के फोटो खींचते थे, कोविड वॉरियर, यू स्टे होम, वी डोंट स्टे होम, वी आर कोविड वॉरियर, ऐसे लिखते थे आप। हाँ मैं समझ आ गई आप लोगों ने कोविड में काम किया। आप पीपी किट का फोटो लगाते थे, जी सर हम लगाते थे। जब वैक्सीन आई तो आप वैक्सीन वाले सेल्फी पॉइंट में खड़ के ऐसे खड़ा होकर फोटो लगाते थे ऐसे करके कि हमने वैक्सीन लगवा दी आप भी लगवाइए। हाँ तो आप क्या कोविड के वॉरियर थे। अच्छा वही, सुनो एक बात, कोई भी ऐसा पर्सन जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है खुद को अफेक्ट हुए बिना कोई दूसरे को अफेक्ट कर दे तो उसको वॉरियर नहीं कैरियर भी बोल सकते हैं अपन लोग। तो कई बार हम कोविड वॉरियर होने के साथ साथ कई बार कोविड का कैरियर भी बन गए थे। तो कुछ लोग बोलते कोविड वॉरियर, कोविड वॉरियर, कोविड कैरियर भी हो सकते हैं। कैसे, अपने को अपना इम्यूनिटी अच्छी है मान लो, अपन विटामिन सी खा रहे थे, अपन प्रोटीन डाइट अच्छा ले रहे थे, हाइड्रेशन बहुत अच्छा था, अपने ने वैक्सीन लगवा ली थी, एससीक्यू खा लिया था, इवरमेक्टिन खा लिया था, एजिथ्रोपिराबर ले रहे थे, मतलब पूरा प्रोटेक्शन था। कोविड एंटर कर गया था लेकिन हमने वैक्सीन लगवा दी तो साइन सिम्टम नहीं आ रहे थे, एंटीबॉडी बन गई थी, तो हम एक कोविड के कैरियर का भी काम करते। कैरियर क्या हुआ, ऐसा कोई भी पर्सन जिसको साइन नहीं आता लेकिन वो इन्फेक्शियस एजेंट को लेके घूम रहा होता है और मौका पड़ने पर किसी के मुंह में डाल देता है, तुरंत ले तू ले ले इन्फेक्शन, किसी के मुंह में सामने स्नीज कर लेता है, कफ कर लेता है, एरोसॉल जनरेशन से दे देता है, हुआ है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको कैरियर बोलते हैं। हाँ राधिका बोली मैंने एक बार खींचा था तो 2 बार खींच ले फोटो ले, बार बार ले रहे थे फोटो तो सिम्टम्स भी बहुत आ गए थे आपको, तो देखो फीवर बहुत ज्यादा आ गया, सांस आने में दिक्कत आने लग गई, 4 ब्लैंकेट ओढ़ के सो गए हैं, स्मेल आनी बंद हो गई, टेस्ट आना बंद हो गया, हुआ बहुत ज्यादा खांसी आ रही थी, डर लगने लग गया था क्या होगा हमारा, ऐसा सोचते थे आप लोग, सोचते थे ऐसा, और आपने कितने लोगों को दिया वो नहीं दिखता आपको। ऐसा कोई भी पर्सन जो खुद माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेके किसी और को दे दे, खुद अफेक्ट हुए बिना किसी को ऐसे जोर से, कफ से, खांसी से, ऐसे एरोसोल टच से, कैसे भी दे दे, दिया होगा कुछ लोगों ने, मुंह लगे होंगे आप लोगों के, ऐसा तो हो नहीं सकता आप मुंह नहीं लगे हो, तो आपने किसी के दिया होगा, तो फिर आपको क्या बोलूं मैं, आपको मैं क्या बोलूं, कैरियर बोलूं, बताओ क्या बोलूं, आप बताओ, कैरियर बोलूं कि वॉरियर। बदमाश, हाँ लगे मुंह तभी तो दूसरों को हुआ है, बिना मुंह लगे ये बीमारी फैली नहीं थी, तुम लोगों की वजह से बीमारी फैली है, तुम लोगों ने ज्यादा फैलाई है। हाँ तो इसके बारे में लिखो, infected person or animal that harbor a specific agent in the absence of clinical disease and serve as a potential source of infection for others. Carrier are less infectious than case but more dangerous epidemiologically. देखो एक वर्ड सुनो, एक बात सुनो मेरी, एक होता है केस, एक होता है कैरियर।
कैरियर लेस इन्फेक्टिव होता है। बात सुनना मेरी, एक अच्छी बात बता रहा हूं, बट मोर डेंजरस। ये वर्ड क्यों लिखा मैंने मोर डेंजरस? कैरियर लेस इन्फेक्टिव होता है बट मोर डेंजरस होता है, मोर डेंजरस। और केस का मीनिंग क्या है? व्हाट इज केस? जिसको खांसी आ रही है, जिसको कफ आ रहा है, जिसको फीवर प्रेजेंट है, अरे सुनो, एक बात सुनो, ये है छुपा रुस्तम। कैरियर कौन है? छुपा रुस्तम, दिखता नहीं है। अब किसी मरीज को साइन सिम्टम नहीं है लेकिन इन्फेक्शियस एजेंट लेके घूम रहा है, वो ज्यादा खतरनाक है। एपिडेमायोलॉजी की पॉपुलेशन के लिए वो ज्यादा खतरनाक है। भाई बीमारी कहां फैलती? पॉपुलेशन में फैल रही है, वो पॉपुलेशन के लिए ज्यादा खतरनाक है। क्यों? ऐसा क्यों बताओ? ऐसा इसलिए क्योंकि इसको हम हल्का ले लिए, हल्के में ले लिए। ये कैरियर है, हमने हल्के में ले लिया इसको। हमने क्या सोचा? इनको बीमारी है ही नहीं, और केस को हमने सीरियस ले लिया। तो एपिडेमियोलॉजिकली हमने इसको आइसोलेट कर दिया। और जिसको हमने हल्के में नहीं लिया, इसको हमने आइसोलेट कर दिया। लेकिन इसको साइन सिम्टम नहीं थे, हमने सोचा कुछ भी नहीं है इसको, लेकिन ये सबके ऐसे थूक के आ गया, सबको इधर खांसी करके आ गया बेवकूफ। और तो ये खतरनाक है। एपिडेमिया पॉपुलेशन के लिए कैरियर खतरनाक है, डिजीज फैलाने के लिए केस खतरनाक है, लेकिन इसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये डेंजरस भी है एपिडेमियोलॉजिकली। समझ में याद रहेगा? कैरियर इज मोर डेंजरस इन एपिडेमियोलॉजिकली। बताओगे आप? बात सही बोलोगे? जी सर, ये बात सही है। कैरियर बाय टाइप, एक होता है इंक्यूबेटरी कैरियर, इंक्यूबेशन पीरियड में डिजीज फैलाता है, उसको बोलते हैं इंक्यूबेटरी कैरियर। कैरियर के टाइप होते हैं, लिखो। कैरियर खतरनाक है एपिडेमियोलॉजिकली पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि किसको बीमारी। आपके सामने 5 पेशेंट बैठे हैं, 3 को साइन सिम्टम है, आप उसको आइसोलेट कर दोगे? 2 को साइन सिम्टम नहीं आ रहे, आप आइसोलेट थोड़ी करोगे उसको, आप उसको आइसोलेट नहीं करोगे, आइसोलेट नहीं करोगे आप। लेकिन वो फैल, सॉरी प्लीज, सॉरी ना। ये समझ में आया आपके? अरे समझदार हूं। हाँ, पानी पी लिया। इंक्यूबेटरी का मतलब होता है इंक्यूबेशन पीरियड में जो बीमारी ट्रांसफर कर देता है। कैरियर का भी कोई न कोई इंक्यूबेशन पीरियड तो होता ही है। सेड इन्फेक्शियस एजेंट ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड, दैट्स कॉल्ड इंक्यूबेटरी कैरियर। अब 2 और है जिसको कोई बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं है। एक है कन्वर्जेंट, रिकवरी। सेड द इन्फेक्शन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट का मतलब है रिकवरी पीरियड। डिजीज के 3 पीरियड होते हैं, पता है? लास्ट वाला पीरियड को बोलते हैं कन्वर्जेंट पीरियड या रिकवरी पीरियड। एक होता है हेल्दी कैरियर, खुद को कुछ भी नहीं, ऐसे लपेटे में ले लिया किसी को, खुद को कोई प्रॉब्लम नहीं, खुद को साइन नहीं, लेकिन ओवर डिजीज दे दी किसी और को। एक होता है कैरियर बाय ड्यूरेशन, एक होता है टेम्परेरी, कभी दे दे कभी नहीं दे, मर्जी से बेवकूफ। एक होता है क्रोनिक, लंबे समय से किसी को दे रहा है इन्फेक्शन, दैट्स कॉल्ड क्रोनिक। इसके बारे में कुछ नहीं लिखना। अब एक चीज आपको लिखनी है, इसका आंसर बताओ, व्हाट इज पैराडॉक्सिकल कैरियर? इसका आंसर बताने वाले को इनाम मिलेगा बहुत भारी,
बहुत भारी इनाम मिलेगा। कल हनु सर के बर्थडे पर चॉकलेट मिलेगी इसको मस्त वाली। डेयरी मिल्क खाओगे? कौन सी खाओगे बताओ, कौन सी खानी? डेयरी मिल्क, ओरियो, कौन सी लेना चाहोगे? पैराडॉक्सिकल कैरियर का मीनिंग बताओ। कल आपको वायरलेस चॉकलेट भेज दी जाएगी मेरी तरफ से। हनु सर के बर्थडे पर मेरी तरफ से आप सभी को चॉकलेट, इसका आंसर देने पर। व्हाट इज पैराडॉक्सिकल कैरियर? कन्वर्जेंट का मतलब रिकवरी फेज में डिजीज ट्रांसफर करता है। हेल्दी का मतलब खुद ओके है फिर भी कभी मर्जी आए तब कर दे। टेम्पररी का मतलब कभी करता है कभी नहीं करता है। और क्रॉनिक का मतलब लंबे समय से करता ही आ रहा है। पैराडॉक्सिकल का मीनिंग बताइए प्लीज। प्रिक्सा शर्मा, वेरी गुड। निधि पंचाल के नोट्स नहीं बन पा रहे हैं, कोई ना, बाद में वीडियो देख लोगे, इस बहाने एक बार और देख लोगे आप हमें, क्या होगा, बाद में और देख लोगे एक बार, क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ फर्क पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा ना। इस बहाने एक बार और तो देखोगे क्लास को, नोट्स को, रिवीजन हो जाएगा। इधर भी देख लोगे, हाँ सर ठीक पढ़ा रहे, ठीक है। हाँ, एक का नाम है गर्व से हिमाचली। किटकैट चाहिए प्रिया को, देखो किटकैट नहीं, हम तो डेयरी मिल्क वाले हैं भाई, डेयरी मिल्क ओरियो वाले हैं हम तो, किटकैट नहीं खाने वाले हम तो। बताओ जल्दी। हाँ लिखो ना जल्दी, पंचायती क्यों कर रहे हो? प्रीवियस वीडियो पेंडिंग है निधि का, क्यों क्या कर रहे थे भाई? पेंडिंग है तो जल्दी करो फटाफट। एक कैरियर है जिसका नाम है चिंटू, ये खुद क्या है? कैरियर है। एक कहीं से आया, कौन? चिंटी आई कहीं से, कौन आई? चिंटी। चिंटू खुद कैरियर है। ये लोगों को, पप्पू कौन, गप्पू कौन, चिन्नू कौन, मुन्नू कौन, सबको बीमारियां दे रहा बेवकूफ। चिंटू लोगों के चूना लगा रहा है, चिंटू लोगों के चूना लगा रहा है, लोगों को बीमारियां दे रहा है। अब चिंटी आई और चिंटू को दे के चली गई क्या बीमारी? एक कैरियर किसी दूसरे कैरियर से इन्फेक्टेड हो गया, ये इसका काम था दूसरों को देना, ये दूसरों को कर रहा था, लेकिन ये खुद एक बीमारी लेके आई और ये बीमारी इसको देके चली गई। ए कैरियर इन्फेक्टेड फ्रॉम अदर कैरियर, दैट्स कॉल्ड पैराडॉक्सिकल, उल्टा कैरियर, अपोजिट कैरियर। क्या समझे? क्या समझे आप प्लीज बताइए ना, क्या समझे बोलिए ना। ए कैरियर infected from another carrier, another, चूना लगाने वाले को कोई चूना लगा के चला गया, जो दूसरे को चूना लगा रहा था, कोई इसको चिंटी आई, चिंटू को करके चली गई डिजीज। खुद बेवकूफ बना रहा था, मोनिका राठौड़ वेरी गुड। जो दूसरे को बेवकूफ बना रहा था, कोई इसको बेवकूफ बना के चला गया, उसको क्या बोलोगे? बोलो ना, बताओ, सुनो। वेरी गुड, फैंटास्टिक। ओहो, चेतना की तो डिमांड भारी है भाई, भयंकर भारी है, हैं? सबकी डिमांड कैसे पूरी करें? आपने बताया नहीं, आंसर तो 3 जनों ने बताया, 3 को ही मिलेगा। अब मैंने बताने के बाद आप लोग बता रहे हो, मैं सबको थोड़ी दूंगा भाई, 3 जनों ने बताया उसी को ही देगा ना। किसको? एक सोनाली पाटिल को मिला, एक किसको, 3 नाम मुझे याद है,
सबको तो नहीं मिलेगा भाई चॉकलेट, नो 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 नेवा, बिल्कुल नहीं, गलत बात, आई डोंट लाइक दिस। हो गया? हाँ, प्रेम ने भी बताया था, प्रेम कुमार तो बताता ही। अब कॉन्टाजियस डिजीज का मतलब क्या होता है? जो बीमारी कॉन्टेक्ट से फैलती है उसको कॉन्टाजियस बोलते हैं। कॉलोनाइजेशन का मतलब इन्फेक्शन अंदर आके बैठ गए आराम से विदाउट इन्फेक्शन किए हुए। ये दो लिख लो फटाफट, कुछ नहीं है। कम्युनिकेबल बीमारी को कॉन्टाजियस, इसको वाटर वॉस्ट बोलते हैं। कॉलोनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ बॉडी विदाउट प्रोड्यूसिंग सिम्टम्स। बीमारी नहीं करना, कॉलोनी बना के बैठ गया, अंदर आके कॉलोनी बना के डोरमेंट स्टेज में बैठ गया, दैट्स कॉल्ड कॉलोनाइजेशन। हाँ मिलेगा मिलेगा सब। थैंक यू मनीषा। हाँ हाँ सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, है ना, तसल्ली रखो कि परों को खोल के जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल के जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठे बैठे क्या आसमान को देखता है, जमी में बैठे बैठे क्या आसमान को देखता है। आई बात समझ में? दिया है ज्ञान तो इस ज्ञान की हिफाजत कर, दिया है ज्ञान तो इस ज्ञान की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। हो कोई नादान या हो जिन्हें गुरूर ए इल्म, हो कोई नादान या हो जिन्हें गुरूर ए इल्म, जो ठान लेता है वो कब ठोकरे देखता है, जो ठान लेता है वो कब ठोकरे देखता है। तो आप ठोकरों से मत डरो, सब मिलेगा, बस तसल्ली रखो थोड़ा। रूबी कैसे ऑब्जर्व कर रही है? नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, नोसोकोमियल इन्फेक्शन। सुनना, बात सुनना मेरी प्लीज। एक एक है चुन्नू, क्या नाम है? चुन्नू। हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, एडमिट होने के 48 घंटे के भीतर भीतर, 48 घंटे के भीतर एक है मुन्नू, एक क्या नाम है? मुन्नू, जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, एडमिट होने के 48 घंटे के बाद इन्फेक्शन हो गया, उसको इन्फेक्शन के साइन आ रहे हैं। जो 48 घंटे के पहले इन्फेक्शन के साइन आ रहे हैं, इसका मतलब इन्फेक्शन कहाँ से लाया है? कम्युनिटी से लाया है। तो कहाँ से लाया? कम्युनिटी, उसको बोलेंगे कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन, कम्युनिटी एसोसिएटेड इन्फेक्शन। तीसरा एक है मुन्नू, ये हॉस्पिटल में एडमिट होने के 48 घंटे के बाद इन्फेक्शन हुआ है। इन्फेक्शन ड्यू टू हॉस्पिटल और अदर हेल्थ केयर फैसिलिटी आफ्टर 48 आवर ऑफ एडमिशन। मुन्नू को हॉस्पिटल में एडमिट होने के 48 घंटे के बाद बुखार आता है और डिस्चार्ज होने के 48 घंटे से पहले। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये मुन्नू नाम का पर्सन है जिसको एडमिशन के 48 घंटे बाद और डिस्चार्ज के 48 घंटे से पहले अगर इन्फेक्शन हो जाता है, उसको हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन बोलेंगे,
उसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलेंगे, उसको नोजोकोमियल बोलेंगे। और हॉस्पिटल एक्वायर्ड, एक्वायर्ड नहीं, एसोसिएटेड इन्फेक्शन। क्या बोला मैं, क्या बोल रहा देखो। अच्छा देखो मेरे बारे में सैड है नहीं है, ऐसी बातें आपको याद दिखती है ना, ऐसे ध्यान मत दिया करो, ऐसा कुछ नहीं है। अड़तालीस घंटे के बाद एडमिशन के और डिस्चार्ज के 48 घंटे पहले, इसका नाम होता है दूसरा हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन। कौन सा इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन। अंबिका सिंह मेरे को पूछ रही, सर आपने नॉर्सेट की प्रिपरेशन कॉलेज लाइफ में ही की थी। हमारी पढ़ाई सुनेंगे तो हैरत करेंगे लोग, या तो पढ़ाई छोड़ देंगे या पढ़ाई करेंगे लोग। कभी बताएंगे कहानी तो पता चलेगा हम कौन हैं, क्या है, क्यों हैं, कब हैं और कैसे हैं और कब से हैं, तब पता चलेगा आपको। हमारी पढ़ाई सुनेंगे तो हैरत करेंगे लोग, या तो पढ़ाई छोड़ देंगे या पढ़ाई ही करेंगे लोग। मतलब अगर आपने पढ़ाई के बारे में सुना तो या तो आप पढ़ाई छोड़ दोगे कि नहीं इतनी नहीं करनी, और या आपको पढ़ाई ही करोगे कि नहीं ऐसा बनना है। तो कभी बताएंगे आपको, पता चलेगा। आपकी जितनी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा एग्जाम सेलेक्ट होकर छोड़ चुके हैं ना, इसलिए प्लीज़ ऐसे मत बोलना। फिर कभी यूट्यूब पे बताएंगे कभी ना, ज़्यादा लोगों को सुनाना होता है ना। कल शाम को 7 बजे से मेरी यूट्यूब पे कंटिन्यू क्लास रहेगी 6-7 दिन के लिए। कल शाम को 7:10 से, अभी कुमावत सर यहाँ नहीं है तो दिन वाली क्लास अक्की सर लेंगे और शाम वाली क्लास मैं लूँगा। सुबह वाले आपके पीपी सर ले रहे हैं, 10:30 वाले अक्की सर लेंगे, 7:10 वाली मैं लूँगा। 7:10 वाली क्लास आप पढ़ाई पे ध्यान दो ज्ञानियों। अब कल से अपन यूट्यूब पे क्लास है, अपन वहाँ बात करेंगे ना यूट्यूब वाली क्लास पे। नो नो नो, नहीं बताऊंगा। क्या करोगे बताओ। नो, सुनो ना, इधर इधर सुनो प्लीज। नहीं मैं वहीं बताऊंगा, अभी नहीं। ये लिख लिया। अब नेक्स्ट लिखो एट्रोजेनिक इन्फेक्शन, आइट्रो। नेक्स्ट लिखो, यहाँ एसोसिएटेड है ना। आइट्रो का मतलब होता है प्रोसीजर। क्या होता है, प्रोसीजर। कोई भी डायग्नोसिस, कोई भी थेराप्यूटिक प्रोसीजर की वजह से, प्रोसीजर की वजह से बॉडी में इंफेक्शन हो जाता है, उसको बोलते हैं आइट्रोजेनिक प्रोसीजर। क्या, मेरी बात मान लो, सुन लो। बहुत सोचा बहुत समझा मगर हम कह नहीं पाए, बहुत सोचा बहुत समझा मगर हम कह नहीं पाए, हवाओं के इशारों पर अब हम चल नहीं पाए, हवाओं के इशारों पर हम कभी चल नहीं पाए, अधूरा अनसुना ही है किस्सा अभी तक आपका हमारा, अधूरा अनसुना ही है किस्सा अभी तक आपका हमारा, कभी तुम कह नहीं पाए कभी मैं सुन नहीं पाया, कभी तुम कह नहीं पाए कभी मैं सुन नहीं पाया। इसीलिए पेशेंस, पेशेंस, सब्र रखो। सब्र का फल बहुत मीठा होता है, बहुत मीठा होता है सब्र का फल, बहुत। बोलिए ना सर, नहीं बोलूँगा, आप सुनिए ना, इधर सुनिए, इधर।
सुनोगे तो फिर और ज्यादा पागल होगे, इसलिए अभी इधर ध्यान दो। नहीं, यूट्यूब पे कितनी भी स्पीड हो अपन मेंटेन कर लेंगे, बहुत स्पीड कर लेंगे अपन, मेंटेन धीरे कर लेंगे थोड़ा, जरूरी थोड़ी यूट्यूब पे अपन फास्ट चलेंगे, अपन ऐसे धीरे धीरे चलेंगे। आज नहीं बताऊंगा, वेट करना पड़ेगा आपको। आपको थोड़ा तड़पाएंगे, तभी पता चलेगा कि इंतजार का आनंद क्या होता है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब है मौका। क्या होता है? मौका। मौका देख के मौका देखकर इन्फेक्शन होना। इन्फेक्शन ड्यू टू अपॉर्चुनिटी। मौका कब होता है? हमारी बॉडी में जो सेल होती है उसको बोलते हैं इम्यूनिटी, जो प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को। जब इम्यूनिटी पुअर हो जाए, किसमें होती है? एड्स में। और किसमें होती है? ऑटो इम्यून बीमारी में। और किसमें होती है? जब हमारे लॉन्ग टाइम स्टेरॉइड चलती है, लॉन्ग टाइम स्टेरॉइड चलती है तो इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है। हमारी बॉडी में इम्यूनिटी कम होने पर मौका देखकर जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। इंडिया के बाहर मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन एड्स में सॉरी, इंडिया से बाहर मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, उसका नाम है न्यूमोसिस्टिस जिरोवेसी। इन इंडिया, इन इंडिया एड्स पेशेंट में टीबी। भारत में एड्स के मरीज में इम्यूनिटी कम होती है, तो भारत में एड्स वाले मरीज में टीबी दिखेगी दिखेगी 4, 5, 10 साल बाद, क्योंकि इम्यूनिटी CD4 सेल कम हो जाती है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो टीबी हो जाती है। इंडिया से बाहर, इंडिया से बाहर नीमोसिस्टिस जिरोवेसी, नीमोसिस्टिस जिरोवेसी एक पैरासाइटल इन्फेक्शन है लंग्स का। हाँ, इम्यूनिटी कम होना, अपॉर्चुनिटी देख के इन्फेक्शन होगा। स्टेरॉइड लॉन्ग टाइम, ऑटो इम्यून बीमारी, HIV एड्स, इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में। हाँ, कोई याद कर रहा है, ये बात आपकी सही है विजय कुमार, मुझे भी ऐसा लग रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। इसीलिए तो देखो, कभी स्नीज हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। इनको यूनानी सिस्टम दिखता है, एक्सप्लेन नहीं किए, यूनानी कर देंगे। आज शाम को 7:10 पे अक्की सर की क्लास होगी, कल सुबह 6 बजे पीपी सर की होगी, 10 बजे वापस अक्की सर की होगी, तो 10:30 बजे का टाइम है। शाम को कल 10 बजे 7:10 में हमारी क्लास होगी, ठीक है? समझ गए? लिख लिया? इंक्यूबेशन पीरियड, आज क्या जनवरी है? मान लो 1 जनवरी है, फिर कब होती है? 15। 1 जनवरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया, और पहला, या साइन भी हो सकता है या सिम्टम्स भी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंटर करने से लेके पहला 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 साइन या सिम्टम आने के बीच को टाइम को क्या बोलते हैं जी? इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वसुमती साहू, गलत बात, गलत बात। तो क्या लिख रखा है? टाइम इंटरवल बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया और पहला साइन आया, या सिम्टम्स कुछ भी आ सकता है।
अरे मेरी नाइट ड्यूटी चल रही है, क्या नींद नहीं, नाइट में मेरे को वैसे ही सोने नहीं देते, बेवकूफ़ों, नाइट ड्यूटी चल रही है तो उसमें क्या ही सोना है। इधर देखो, ध्यान दो, मीडियन, सारे इंक्यूबेशन पीरियड में जो बीच वाला पीरियड होता है उसमें इन्फेक्शियस एजेंट ज्यादा सिम्टम शो कर सकता है, तो मोस्ट कॉमन इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड होता है। बस इतना ही ध्यान रखना, मोस्ट कॉमन इंक्यूबेशन पीरियड को बोलते हैं मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड। आपकी सांस रुक जाएगी, मैं नहीं बताऊंगा तो, है ना, सही बात है ना, नहीं बताऊंगा, सांस रोक दो, देखो रोकता हूँ, कितनी सांस रोक सकते हो आप लोग, लिखो जल्दी, बेवकूफ। अब देखो, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पढ़ाने के बाद अपन लेंगे ब्रेक, अपना 7 बज जाएगा। इधर आओ, एक है जनरेशन टाइम, एक है लेटेंट टाइम, एक है सीरियल इंटरवल। याद करो पहले, अभी आज पढ़ाया, एक बोला मैंने प्राइमरी केस, दैट्स कॉल्ड पप्पू, फिर बोला मैंने टप्पू, जिसको बोला मैंने सेकेंडरी केस, बोला मान लो 1 जनवरी को इसको इन्फेक्शन हुआ, इसको 20 जनवरी को हुआ, इसकी वजह से इसको हुआ, तो 1 जनवरी से 20 जनवरी तक के टाइम को बोलेंगे सीरियल इंटरवल। सुनो बात, सुनो अच्छे से, व्हाट इज सीरियल इंटरवल? प्राइमरी केस सेकेंडरी केस को इन्फेक्शन दे देता है, उस इन्फेक्शन में कितना टाइम लगता है, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज जिसमें एक केस किसी दूसरे केस को बनाने में जो टाइम लेता है, उस टाइम को हम लोग सीरियल इंटरवल बोलते हैं। कौन सा? सीरियल इंटरवल बोलते थे। गैप इन द ऑनसेट ऑफ प्राइमरी केस एंड द सेकेंडरी केस, और उसके बीच में जो टाइम लगा उसको बोलेंगे सीरियल इंटरवल। ये समझ में आ गया सबको? प्राइमरी केस और सेकेंडरी केस के बीच के जो टाइम इंटरवल को सीरियल, ये 1 दिन भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। अब एड्स के मरीज में ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, इन्फ्लुएंजा में घंटे होंगे सिर्फ, तो जिस बीमारी में ज्यादा फैलता है उसमें कम होगा, जिसमें लंबा फैलता है उसमें ज्यादा होगा। चलो एक बात समझ में आ गई। दूसरा, जनरेशन टाइम, सुने प्लीज, जनरेशन टाइम, मान लो इंक्यूबेशन पीरियड के जैसा ही है लेकिन सेम नहीं है, ये इंक्यूबेशन पीरियड से थोड़ा अलग है। मान लो 1 जनवरी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया, सुने प्लीज, प्लीज सुने, 1 जनवरी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया और मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी तक पहुंचना। इंक्यूबेशन पीरियड में क्या हो रहा था? पहला साइन, लेकिन इसमें पहला साइन नहीं, मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड से 2-4 दिन कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो, स्टार्ट साथ में होगा। देखो ये 1 जनवरी है, 1 जनवरी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया, इंक्यूबेशन पीरियड है 15 जनवरी, मान लो पहला साइन 15 को आया, तो इंक्यूबेशन पीरियड होगा किसी बीमारी का 15 दिन। लेकिन किसी का मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी मान लो 20 जनवरी, इन्फेक्टिविटी का मतलब इन्फेक्शन का मेन पीक, तो इसका जनरेशन टाइम 20 दिन होगा। ये इंक्यूबेशन टाइम से 2-4 दिन कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, ये डिजीज के ऊपर डिपेंड करेगा। आपको डेफिनेशन, टाइम टेकन फॉर ए पर्सन फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ इंफेक्शन टू मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी, ये इंक्यूबेशन पीरियड से कम ज्यादा भी हो सकता है। ये समझ में आया? ये समझ में आया? तीसरी लाइन, लेटेंट पीरियड, दैट्स कॉल्ड छुपा हुआ पीरियड। ये कम्युनिकेबल पीरियड के लिए होता है ज्यादातर, ये भी कम्युनिकेबल डिजीज के लिए होता है, ये नॉन कम्युनिकेबल,
नॉन इन्फेक्शियस बीमारी के लिए होता है ये क्या होता है सुने प्लीज। सबसे फेमस बीमारी हाइपरटेंशन, जिसमें अपन लोग रूल ऑफ 5 रूल ऑफ हाफ यूज लेते हैं। रूल ऑफ हाफ सुनिए, एक पेशेंट है जिसका नाम है चिंटू, उसको हाइपरटेंशन है 1 साल से, उसने चेक आज करवाया है, 1 साल से मतलब 1 जनवरी 2020 से है, उसने चेक करवाया 1 जनवरी 2021 को, तो पकड़ में कब आया 1 जनवरी 2021 को, है कब से 1 जनवरी 2020 से। ये किस में होता है, ये छुपी हुई बीमारियों में जो फैलती नहीं, अपने अंदर पड़ी रहती है पड़ी रहती है पड़ी रहती है, जैसे आइसबर्ग वाली सारी बीमारियां, जैसे कि हाइपरटेंशन आप एग्जांपल ले लो, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज ले लो, जैसे हाइपरलिपिडीमिया ले लो, जैसे कि एंजाइना पेक्टोरिस ले लो, जैसे कि नर्व ब्लॉक ले लो, कोई भी ऐसा डिजीज ले लो जो हो चुकी है, डिजीज इनिशिएट हो चुकी है, लेकिन डिटेक्ट कब हुई, इन दोनों के बीच का टाइम। और किसमें होता है ये, नॉन कम्युनिकेबल में भी होता है, इन्फेक्शियस में पता चल जाता है, नॉन कम्युनिकेबल मतलब नॉन इन्फेक्शियस। इसके बाद कल और समझा दूंगा मैं वापस, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए प्लीज, जाएं, तब तक के लिए जाएं हम लोग। ओके, टेक केयर। ठीक है, थैंक यू सो मच।